एवरीवन वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने कल स्टार्ट किए थे आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट फॉर जेके एसएसबी जेकेपी कांस्टेबल वाले, जिनका एग्ज़ाम अभी आपका 1 दिसंबर को है। जनरल इंग्लिश हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने कल डिस्कस किया था आपका आर्टिकल वाला पोर्शन। आज आपका मॉक टेस्ट 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रोनाउंस के बारे में। इससे रिलेटेड हम लोग 10 एमसीक्यूज़ करेंगे। देन उसके बाद आपको एक बार फिर से मैं प्रोनाउंस अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या हैं, यूज़ कहाँ पे होते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग बेहतरीन तरीके से लास्ट में फिर से समझेंगे। ठीक है भाई। तो ये जो हमारी सीरीज़ है, पहले हम लोग करेंगे 20 से 25 सेक्शनल मॉक टेस्ट जो आपकी हर एक सेक्शन के होंगे। इंग्लिश स्टार्ट की है, देन हम लोग जीके करेंगे, फिर जीके विद स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर करेंगे। देन आपका मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पोर्शन रहेगा। देन आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन रहेगा। ये सभी पोर्शन कवर करके सेक्शनल मॉक टेस्ट के थ्रू देन हम लोग 4 जो हैं आपके वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो 100 नंबर के रहने वाले हैं वो आपको करवाएंगे। ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेक्शनल मॉक टेस्ट 2। 1 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कल। अगर आप लोगों ने नहीं किया प्रैक्टिस तो वो जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आर्टिकल्स उसमें हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से किए थे। ठीक है। जैसे आप लोगों ने कल पार्टिसिपेट किया था वैसे ही आप लोगों ने आज इस सेशन में भी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए भाई। अगर चैनल पे नए हैं तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई। क्लियर है। चलो आओ पहला क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक। अब इसमें आपको करेक्ट प्रोनाउन बताना है। कौन सा है भाई साहब? स्टेटमेंट आपको नीचे दे रखी है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट डैश होमवर्क बाई मंडे। ऑप्शन ए देयर, ऑप्शन बी हिज, ऑप्शन सी हिज और हर, या ऑप्शन डी हर। यस, कौन सा हो जाएगा आपका स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट? बताएं भाई, विच वन इज करेक्ट? हाँ भाई, पहली चीज़ आपको इस क्वेश्चन में पता क्या होना चाहिए कि भाई साहब प्रोनाउन यूज़ कहाँ पे हो रहा है। देन आप इसका आंसर दे पाएंगे। क्लियर है। अगर यहाँ मैं आपको पहले सवाल की बात करूँ तो इसमें आपसे मेनली जो पूछा गया था कि भाई साहब जो स्टूडेंट्स की बात की गई है वो सबमिट करेंगे डैश उनका होमवर्क कब भाई? मंडे। अब यहाँ अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे मेंशन यहाँ पे किसको यहाँ पे मेंशन किया गया, दैट इज़ ईच। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ईच। ईच क्या है हमारे पास? ये एक सिंगुलर है। क्लियर, याद रखिएगा। ईच क्या है? सिंगुलर, मतलब कि एक एक स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज होना है वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। देयर तो यूज होने से रहा, ये सिंगुलर नहीं है सर। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा? हिज, यस सर सिंगुलर है। हर, यस सर सिंगुलर है। तो आपके पास क्या हो गया? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो बोथ जेंडर्स हैं ये आपके करेक्टली मैच हो रहे हैं इसके लिए। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट हिज और हर होमवर्क बाय मंडे। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी इसकी पीपीटी में। पीपीटी आपको पता ही है कहाँ से मिलेगी भाई? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से ज्वाइन करके पीपीटी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा सर। चलिए आ जाएं क्वेश्चन सेकंड पे। यहाँ बोला गया आपसे कि आप लोगों को बताना है कौन सा सेंटेंस है यहाँ पे जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेक्टली यूज हुआ है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यस। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या चीज़ है सर? यस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या चीज़ है? अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो करता क्या है? आपको रेफर बैक करता है उस सब्जेक्ट पे उसी सेंटेंस के अंदर। ठीक है। एक सेंटेंस में जब वो रेफर बैक करे अपने ही उसी सेंटेंस में खुद को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई साहब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ पे यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे आपको माई सेल्फ देखने को मिले, यूअर सेल्फ देखने को मिले, हिम सेल्फ देखने को मिले, उसके बाद हर सेल्फ देखने को मिले, तो ये सभी आपको कहाँ यूज़ होते हैं? ये कौन से प्रोनाउन कहाँ यूज़ होते हैं भाई? ये जो जितने भी प्रोनाउन मैंने आपको बताए हैं इसमें इट सेल्फ आ जाता है। ओके। देन आपके पास अवर सेल्फ आ जाता है।
ओवर सेल्फ्स आ जाता है आपके पास, देम सेल्फ्स आ जाते हैं अपने पास। तो ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो आपके यूज़ होता है किस टाइम पे, जब आप लोग रेफर बैक कर रहे हो किसको, सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी सेंटेंस के अंदर। क्लियर है, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर। अब ऑप्शन ए देखिए, ही हेल्प्ड हिमसेल्फ टू he helped himself to some snacks. Okay, they gave the books to herself. Okay जी, I myself helped the child, the dog itself was barking. Yes, बताओ कौन सा होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। यहाँ आपसे पूछा गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अभी मैंने बताया आपको हिमसेल्फ हो गया, ओके, हर सेल्फ हो गया, तो ये सभी क्या यूज होते हैं किसमें, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपकी किसकी बात हो रही है, ही। ठीक है, इसी को ही इसने चेंज करके हिमसेल्फ किया है, उसने खुद की हेल्प की है, तो यहाँ और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों क्या है, सेम पर्सन है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऑप्शन ए, ही हेल्प्ड हिमसेल्फ टू सम स्नैक्स। ठीक है भाई साहब, पहला आपका जो है ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आ जाए क्वेश्चन थर्ड के ऊपर। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपने करेक्ट प्रोनाउन चुनना है। यस, नीदर सारा नॉर मारिया ब्रॉट डैश नोटबुक्स। यस, ना ही सारा ने और ना ही मारिया ने अपनी नोटबुक्स लाई थी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नीदर की, ठीक है, तो ये नीदर आपकी किसकी बात कर रहा है, सिंगुलर स्पेसिफिक पर्सन को रेफर कर रहा है, एक पर्सन को रेफर कर रहा है एक टाइम पे, यानी कि सारा की भी बात हो रही है, मारिया की भी। नीदर यानी कि सारा या नॉर मारिया, दोनों में से कोई भी आपने कॉपी नहीं लाई है, तो नीदर आपका क्या है, सिंगुलर। ओके, सिंगुलर की बात हो रही है। अब सिंगुलर में देयर तो आएगा नहीं, देम तो आएगा नहीं, ओके, तो हर्स तो आएगा नहीं, तो एक एक की बात हो रही है, दैट इज हर, क्योंकि दोनों ही आपके पास फीमेल देखने को आपको मिल रही हैं, सारा भी एंड मारिया भी, तो ब्रॉट हर नोटबुक्स। ठीक है भाई साहब, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट प्रोनाउन का यूजेज। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ें। यस, चलिए आ जाए भाई क्वेश्चन फोर्थ के ऊपर। सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द ब्लैंक। इस ब्लैंक के लिए आपने करेक्ट सेंटेंस बताना है भाई साहब, कौन सा आपके यहाँ पे ऑप्शन सही है। माई सिस्टर एंड डैश वेंट टू द कंसर्ट टुगेदर। ठीक है भाई साहब, आई, मी, माई सेल्फ या फिर माइन। यस, माई सेल्फ आपका कहाँ यूज होता है सर, याद रखिएगा, अभी मैंने बताया था आपको, आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ओके, रिफ्लेक्सिव टाइप ऑफ प्रोनाउन में। माइन आप कहाँ यूज करते हैं, यस, बताओ, पॉजेसिव प्रोनाउन में। ओके, पॉजेसिव प्रोनाउन जहाँ यूज हो रहा है वहाँ पे आप लोग माइन यूज करते हैं। अब आई बात की इसकी, आई एंड मी की बात आ रही है भाई। यस, जब भी आप लोग खुद को रेफर कर रहे हो किसी और के साथ, जैसे यहाँ पे माई सिस्टर, रेफर कौन आप कर रहे हो ना, खुद को जब भी आप किसी और के साथ रेफर करते हो वहां पे हमेशा क्या लगता है, यस, आई लगता है एज अ सब्जेक्ट। याद रखिएगा, आई लगता है, याद रखना ये पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा भाई, आई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, चलें आगे। चलिए अब आ जाए क्वेश्चन फिफ्थ के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस कंटेन्स एन इनडेफिनाइट प्रोनाउन। ठीक है भाई साहब, क्या बोला गया है कि इनमें से कौन से सेंटेंस में आपको इनडेफिनाइट प्रोनाउन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे पहली चीज तो सर, इनडेफिनाइट प्रोनाउन क्या चीज है। ठीक है, इनडेफिनाइट प्रोनाउन आपका वो प्रोनाउन होता है जहां पे आप रेफर करते हैं किसको, यस, जहां पे आप रेफर करते हैं किसी भी नॉन स्पेसिफिक, ओके, नॉन स्पेसिफिक पर्सन को या फिर नॉन स्पेसिफिक थिंग को, तो वो आपका क्या हो जाता है भाई साहब, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक मतलब जैसे कि आपके पास है समवन, ओके, देन आपके पास है एनीवन, ओके, देन आपके पास है समबॉडी,
ओके, देन आपके पास है एनी बॉडी। तो ये वेरियस टाइप के जो आपके प्रोनाउंस होते हैं ये आपके पास कहाँ यूज़ होते हैं, इनडेफिनाइट प्रोनाउंस के अंदर, जहाँ आप रेफ़र करते हैं नॉन स्पेसिफिक पर्सन के बारे में या फिर नॉन स्पेसिफिक चीज़ के बारे में। क्लियर, याद रहेगा। चलिए आ जाएं अब फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ आपको इनडेफिनाइट प्रोनाउन बताना है फिफ्थ क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए, शी बॉट हर फ्रेंड अलॉन्ग। क्लियर जी, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ऐसा जो मैंने अभी इनडेफिनाइट प्रोनाउन में बताया था। क्लियर, समवन लेफ्ट देयर बैग इन द रूम। ठीक है, अब समवन क्या है यहाँ पे हमारे पास भाई, यस समवन इज अ डेफिनाइट प्रोनाउन। क्लियर है, यहाँ फिलहाल तो ठीक है, अब आगे भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया भाई साहब, दे ऑफर्ड हिम अ जॉब। दे ऑफर्ड हिम, किसी स्पेसिफिक की बात हो रही है भाई साहब। शी बॉट हर फ्रेंड, यहाँ पे भी क्या स्पेसिफिक की बात हो रही है भाई साहब। इट वॉज अ वंडरफुल इवनिंग, किसकी स्पेसिफिक इवनिंग की बात हो रही है यहाँ पे भी। क्लियर, तो जहाँ पे भी किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही होती है वहाँ पे क्या होता है हमारे पास, इनडेफिनाइट प्रोनाउन यूज़ नहीं होता। इनडेफिनाइट प्रोनाउन हमारा वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपकी किसी भी स्पेसिफिक चीज़ या फिर स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही हो। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक पर्सन या नॉन स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है वहाँ पे हमारा इनडेफिनाइट प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। यहाँ किसी भी स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं है, यहाँ बोला गया समवन, कोई पता नहीं यार, किसी को नहीं पता मेल है फीमेल है कौन है, वो अपना बैग छोड़ गए हैं रूम के अंदर। तो ये है आपका इनडेफिनाइट प्रोनाउन। क्लियर रहे, समझ आया इनडेफिनाइट प्रोनाउन क्या चीज़ है, टेंशन नहीं लेनी है। सभी के सभी प्रोनाउन हम लोग लास्ट में अच्छे से रिवाइज करेंगे। अगर आपने प्रोनाउंस नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से रिवाइज करवा दी जाएगी सर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है भाई। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिक्स क्वेश्चन में, सेलेक्ट द करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके भाई साहब, पॉजेसिव प्रोनाउन पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा समझाया जाएगा। दिस बुक इज नॉट माइन, इट्स डैश, इट्स हर, इट्स हर्स, इट्स शी, इट्स हर सेल्फ। यस, कौन सा होगा करेक्ट आंसर, बोलिए भाई। पहली चीज़ आपको यहाँ पता क्या होना चाहिए सर, कि भाई साहब पॉजिटिव प्रोनाउन की बात हो रही है तो पॉजिटिव प्रोनाउन होता क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन चीज़ क्या है। पॉजिटिव प्रोनाउन आपको क्या बताता है भाई, याद रखना, ये आपको शो करता है ऑनरशिप। ठीक है, जहाँ भी आपको ऑनरशिप दिखे, दैट इज शो हो रही हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। क्लियर है भाई साहब। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव प्रोनाउन में आपके पास क्या क्या है, दैट इज माइन, ओके, yours, then his, then hers, then ours, then theirs। ये सभी आपके पास कहाँ आते हैं सर, पॉजिटिव प्रोनाउन के अंदर, जो आपको क्या दिखाएं, ऑनरशिप दिखाएं। जैसे कि दिस बुक इज़ माइन, ओके, देन अगेन द पेन इज़ हर्स। तो ये सभी क्या है आपके पास, दैट इज़ पॉजिटिव प्रोनाउंस। क्लियर है, तो दिस बुक इज़ नॉट माइन, इट्स हर्स। अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी भाई। क्लियर है, तो ये सभी चीज़ें आपको क्या दिखाती हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में दर्शाती हैं। क्लियर है, क्वेश्चन सिक्स्थ क्लियर हुआ सर। चलें बढ़े अब आगे, चलिए सर बढ़ते हैं अब क्वेश्चन सेवंथ की ओर। अगला सवाल आपसे बोला गया है, विच सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया है। दिस इज बिटवीन यू एंड आई। क्लियर है, दे इन्वाइटेड यू एंड आई टू द पार्टी। ओके सर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद यू एंड मी। ओके सर, ही एंड मी वेंट टू द स्टोर। यस, बताओ भाई साहब कौन सा है सही यहाँ क्वेश्चन सेवंथ के अंदर। अभी ऊपर मैंने बोला था जब आप किसी को मेंशन कर रहे हो यू के साथ आई लगता है, तो अभी काफ़ी बच्चों को फर्स्ट वाला सही लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आप मेंशन नहीं कर रहे, ये तो सही नहीं होना चाहिए भाई साहब, ये तो पहले ही गलत हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है, ही एंड मी वेंट टू द स्टोर, आप यहाँ मेंशन कर रहे हो तो ही एंड आई आ सकता था। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया सर, दो तो आपके उड़ गए। अब ए एंड सी आपके पास बचा। ठीक है, अब अगर पहले वाला आप बात करोगे, दिस इज बिटवीन यू एंड आई। ठीक है, किसकी बात हो रही है, यू एंड आई नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे क्या है याद रखिएगा, जब भी हम ऑब्जेक्टिव के केसेस देखते हैं, प्रीपोजिशन लाइक, जैसे हम लोग यहाँ थर्ड वाले में आ जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद क्या है हमारे पास भाई, यस ये क्या है हमारे पास, एक प्रीपोजिशन है।
ओके, प्रीपोजिशन है हमारे पास ये। तो प्रीपोजिशन जब भी विद लगा हो वहाँ पे आपके पास यस मी लगता है। क्लियर, आई नहीं लगता, आई आपका नहीं लगता। ठीक है भाई साहब, मी करेक्ट होता है, आई आपका गलत हो जाता है जब भी आपके पास केस किसका हो, प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है, यू के साथ क्या आएगा, मी आएगा, ना कि आई आएगा। तो दैट्स वाई आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रीपोजिशन के केस में याद रखिएगा जब भी ऑब्जेक्टिव केस हो, ठीक है, जब प्रीपोजिशन आपके पास जब दे रखा हो, जैसे वी आपके पास क्या है प्रीपोजिशन, तो यहाँ अगर किसी और के साथ आप मेंशन कर रहे हो खुद को तो वहाँ मी आएगा, आई नहीं आएगा। क्लियर है सर, याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की और। नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ देखिए, एट्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। यस, रिलेटिव प्रोनाउन आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है। अब रिलेटिव प्रोनाउन पे क्वेश्चन करने से पहले आपको पता क्या होना चाहिए सर कि रिलेटिव प्रोनाउन चीज़ क्या है, तब ना जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानने से पहले पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द बॉय डैश वॉन द प्राइज इज माई कज़न। यस, द बॉयज डैश वॉन द प्राइज इज माई कज़न, विच, हुज, वोम, हु। तो अब रिलेटिव प्रोनाउन चीज़ क्या है सर, देख लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये आपका इंट्रोड्यूस करता है किसको सर, दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज को। क्लियर है, किसको, डिपेंडेंट क्लॉज को आपका ये इंट्रोड्यूस करता है। अब सर ये डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो आपका इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड रह रहा हो। ये आपका मीनिंग लेस होता है। इस सेंटेंस जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहता है। अब सर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज क्या चीज़ है, तो कल का जो मॉक टेस्ट है वो क्लॉज के ऊपर रहने वाला है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल आप ये याद रखिए रिलेटिव प्रोनाउन आपका डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है सेंटेंस के अंदर। अब रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, जैसे आपके पास है हु, ओके, आपके पास है वोम, आपके पास है हुज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपकी बात करूं आपके पास है विच, आपके पास है दैट। तो ये सभी आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई साहब, अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या है वो मैं आपको कल की क्लास में सारी क्लॉजेस के बारे में समझा दूंगा सर। ठीक है, तो यहाँ क्या है, द बॉय हु वॉन द प्राइज। तो यहाँ तो बड़ा ही ईजी था ये क्वेश्चन, आप लोगों को बताने से पहले ही आप लोगों ने आंसर दे दिया था इसका, तो वेरी गुड। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है सर, चलो अब चलते हैं भाई नाइन्थ क्वेश्चन की। और नाइन्थ क्वेश्चन में आपसे बोला क्या गया है, आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है ये बोला गया है। क्वेश्चन देखिए, दोज आर द बेस्ट केक्स आई हैव एवर टेस्टेड। तो यहाँ पे आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है ये आपको बताना था भाई। दोज केक्स, बेस्ट या एवर, इनमें से डेमोन्स्ट्रेटिव केक कौन सा है। यस देखो भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पहली चीज़ होती क्या है सर। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे डेमो देते हैं ना आप, तो वो क्या होता है, आप किसी को स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में पॉइंट आउट कर रहे हो कि भाई साहब ये चीज़ मेरी स्पेशल है, ये चीज़ मैं बेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी स्पेसिफिक थिंग के बारे में, स्पेसिफिक थिंग बोला मैंने, पर्सन नहीं, स्पेसिफिक थिंग के बारे में जब आप क्या कर रहे हो, पॉइंट कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे आप किसके बारे में पॉइंट कर रहे हो भाई साहब, केक्स के बारे में। क्लियर है, तो केक्स तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है ना, तो याद रखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते कौन से हैं आपके पास, दैट इज दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी आपके पास क्या हैं, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज दोज। दोज किसको रेफर कर रहा है आपका भाई, केक्स को। क्लियर है, दोज आपका केक्स को ही रेफर कर रहा है, तो दैट्स वाई दोज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है सर, समझ आई। चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन 10th के ऊपर। 10वां सवाल आपसे पूछा गया है भाई, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट प्रोनाउन यूज करके फिल करना है ये जो आपको ब्लैंक दे रखा है। द टीचर्स अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल कॉमा एक्सप्रेस्ड
डैश ग्रेटिट्यूड फॉर द स्पोर्ट। यस, क्या होना चाहिए भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर? यस। अब देखो ये जो आपको फ्रेज दे रखा है, ठीक है, इस फ्रेज में आपका प्रिंसिपल भी मेंशन है, टीचर्स भी मेंशन है। क्लियर है? तो अब सीधी सी बात है, टीचर्स, एक टीचर की बात नहीं है, टीचर्स काफ़ी सारे हैं, साथ में प्रिंसिपल भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होगा। सर ये तो हमें सिंपल सी चीज़ दिख रही है, प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हिज नहीं होगा, हर नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर में आ जाता है। ठीक है, तो इट्स तो आउट ऑफ ब्लू हो गया है, तो यहाँ पे क्या है भाई साहब, प्लूरल आपको देखने को मिलता है, देयर। तो टीचर्स अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड फॉर द सपोर्ट। ठीक है, याद है भाई, क्लियर, समझ आया? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस ऑन प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं थोड़ा बहुत, और कल का जो हमारा मॉक टेस्ट रहने वाला है वो हमारा रहेगा भाई क्लॉजेज के ऊपर। ठीक है, क्लॉजेज के ऊपर कल का मॉक टेस्ट हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है आपका, तो ये ज़रूर से जाके चेकआउट कर लीजिएगा कल वाला मॉक टेस्ट जो कल आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ आप लोग जानकारी आपको मिलेगी, नहीं क्लॉजेस कितने टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज क्या चीज़ है, और डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर भी जो टाइप्स हैं उसके वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम क्लॉज में कौन सा नाउन, कैसे नाउन क्लॉज कैसे यूज़ होता है, एडजेक्टिव क्लॉज कैसे यूज़ होता है, एडवर्ब क्लॉज कैसे यूज़ होता है, तो वो सभी चीज़ें कल आपको जानने को मिलेंगी। चलिए, आज हम लोग बात कर रहे थे सर किसकी, फ़िलहाल तो यस अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, दैट इज़ सर प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन के बारे में देखा। अब पहली चीज़, प्रोनाउन है क्या? ये वो वर्ड होते हैं जो आपकी रिप्लेस करते हैं किसको, नाउन को। ठीक है, नाउन की जगह पे जो आप वर्ड लगाते हैं दोज आर प्रोनाउन। क्लियर है? सिंपली आपको ये पता चल गया भाई साहब। ठीक है, अब प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं? प्रोनाउन हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, एक तो सेंटेंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, ओके, दूसरा उस सेंटेंस में वो वर्ड की बार बार रिपीटिशन ना हो भाई। ओके, रिपीटेशन होती है तो जो आपका सेंटेंस है या फिर जो आपका पैराग्राफ है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, डिफरेंट सा लग जाता है, इरिटेट हो जाता है बंदा बार बार रीड आउट करके, तो दैट्स वाई हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, उसकी जगह रिपीटेशन ना हो। अब प्रोनाउन हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के आते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टाइप आपके पास आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन। ओके, एक आता है आपके पास पर्सनल प्रोनाउन, ये आपका रिप्रेजेंट करता है लोगों को, दैट इज पीपल, और थिंग्स जो आपकी चीज़ें होती हैं। लोगों को और चीज़ों को कौन रिप्रेजेंट करता है? आपका पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल में आपको दूं, आई, ओके, मी, ओके, देन यू, ही, शी, इट, तो ये सभी आपके पास कहाँ आते हैं भाई? पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा आपके पास आता है भाई, दैट इज पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? ये आपको ऑनरशिप शो करता है, जैसे कि आपके पास माइन, यूअर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, ये मैंने ऊपर आपको समझाया। उसके बाद हमारे पास कौन से आते हैं भाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से हैं सर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अभी हमने ऊपर देखा था, जो आपको रेफर बैक करता है सब्जेक्ट के ऊपर सेंटेंस के अंदर, जैसे कि माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, दिम सेल्फ, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जो आता है भाई, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं सर? मैंने आपको क्या बोला था, किसी स्पेसिफिक चीज़ को कुछ पॉइंट आउट करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज, तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर है? नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए आपके पास, तो भाई कौन सा टाइप आता है? यस, दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये इंपॉर्टेंट है, सुन लेना, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है? सीधा सा याद कैसे रखना है, पुलिस वाले जब अरेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं? इंटेरोगेट करते हैं। इंटेरोगेशन में क्या होता है? सवाल पूछे जाते हैं, तो ये वाला प्रोनाउन आपका यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। क्लियर है? याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग यूज कैसे करते हैं? एग्जाम्पल, हु, whom,
whose, ओके, देन which, ये सभी आपके पास यूज होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर। अब एग्जांपल में आपको दूं, अगर विच वन डू यू प्रेफर, तो इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है, विच बाई। हु इज कमिंग टू द पार्टी, सवाल ही तो पूछ रहा हूं ना मैं, हु इज कमिंग टू द पार्टी बाई, यस, तो हु इज आपके पास क्या आ गया भाई साहब, हु, दैट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हमने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, जो आपके पास, यस, रिलेटिव प्रोनाउन, ओके, रिलेटिव प्रोनाउन आपके पास वो होते हैं जो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, यस, डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर है सर, डिपेंडेंट क्लॉज आपके इंट्रोड्यूस करते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्लियर, मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मेन क्लॉज, जिनको आप लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्लियर है, डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ये फर्दर 3 प्रकार में डिवाइड हैं, वो क्या हैं, वो कल का सेशन आप लोगों को देखना है, तो तब जाके आपको क्लॉज वाला पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है लास्ट इंपॉर्टेंट जो आया आपके पास, दैट इज इनडेफिनाइट। ओके, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। अब ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन क्या है सर, मैंने आपको अभी बताया था, ये नॉन स्पेसिफिक, ओके, नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग को जब ये रेफ़र करें हम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक, मतलब कि कोई भी चीज़ यहाँ स्पेसिफिक नहीं है, लाइक, ओके, समबडी, ओके, एनीबडी, समवन, एनीवन, तो ये सभी आपके पास से आते हैं भाई साहब इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। ठीक है, तो ये थे हमारे 7 प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस, और प्रोनाउन के बारे में था ये हमारा मॉक टेस्ट 2। कल का जो सेशन रहने वाला है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सर, दैट इज़ क्लॉजेज, टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, और हम लोग उसके क्वेश्चंस निकालेंगे सर, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसकी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही में आज हमारा एक सेशन और होगा, ठीक है, 10 बजे हम लोग आज गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयज़ के ऊपर जो है वो एक वीडियो ला रहा हूँ फुल फ्लैज, जिसमें आपको ऑल इवेंट्स, मेजर इवेंट्स, जितनी भी गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइस रॉयज़ के बारे में ट्रिक के साथ आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। देन हम लास्ट में वहाँ पे भी आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके उस पोर्शन को भी ख़त्म कर देंगे। तो ठीक है सर, लेता हूँ आपसे अलविदा। आप तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।